मुशरिकीन मक्का हजूर को अजियत देने के नए नए तरीके ढूंढते और उल्टे सीधे मुतालबात करते रहते थे। आप उनके हर वार को नाकाम बनाते और उनके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देते थे कि किसी तरह ये तौहीद की दावत कबूल कर लें। हिजरत से 5 साल पहले की बात है कि कुफार के सरदारों का ये टोला हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह से 3 सवाल किए, आपने उनके जवाब दिए। इसके बावजूद मुशरिकीन ईमान नहीं लाए, बल्कि अब उन्होंने किसी मोज़े की फरमाइश की। आपने इस उम्मीद पर कि शायद वो लोग मोज़ा देकर ईमान ले आए। आपने अल्लाह से दुआ की और मोज़ा शकुल कमर रोनुमा हुआ। कुफारे मक्का की हर मुमकिन कोशिश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की थी। इसलिए हर दिन वो लोग आपको परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। एक दिन काफिरों का ये टोला, जो बाज़म खुद कौम की क़यादत और सियादत का जिम्मेदार था और हर मौका पर यही पेश पेश रहता था, वो रसूल अल्लाह के पास आया और कहने लगा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखला दीजिए जिससे हमें यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह के नबी और उसके सच्चे रसूल हैं और आप पर वही नाजिल होती है। एक रिवायत ये भी है कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। उस रात 14वीं का चांद निकला हुआ था। आपने उन लोगों से पूछा कि अगर ये निशानी मैं दिखा दूं तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा कि हम जरूर ईमान लाएंगे, आप ये मोज़ा करके तो दिखाएं। आपने अल्लाह से दुआ की और चांद की तरफ अपने अंगिश्ते मुबारक से इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा मगरिब की तरफ और दूसरा मशरिक की तरफ। ये वाकया हिजरत नबी से तकरीबन 5 साल कबल पेश आया। चांद के दोनों टुकड़े 2 मुखालिफ सिमतों में जाकर रुक गए। लोग हैरत ज़दा रह गए। रसूल अल्लाह उस वक्त ये इरशाद फरमा रहे थे कि लोगों गवाह रहो। चांद की ये कैफियत असर और मगरिब के दरमियानी वक्त के बराबर वक्त तक बरकरार रही। इसके बाद चांद अपनी हालत में वापिस आ गया। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने मोज़े का मुतालबा किया था वो ईमान लाते, वो अपने वादे के मुताबिक उसी वक्त कलमा पढ़ लेते, लेकिन उनके दिमाग में कुफर था। वो किसी कीमत पर ईमान लाने वाले नहीं थे। वो कहने लगे कि मोहम्मद ने तो जादू कर दिया है। फिर खुद ये भी कहने लगे कि जादू हम पर तो हो सकता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उन पर तो नहीं हो सकता। ये बड़ा वाकया है, हर जगह के लोगों ने इसका मुशाहिदा किया होगा। हम बाहर से आने वालों का इंतजार कर लेते हैं, अगर वो भी इस वाकये की शहादत देते हैं तो हम तस्लीम कर लेंगे, वरना उसके जादू होने में कोई शोभा नहीं। चंद रोज बाद बाहर से आने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जिस शख्स से भी ये पूछा गया कि उसने चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील होते हुए देखा है, सबने कहा कि हाँ मैंने देखा है। उससे मालूम हो गया कि ये मौजज़ा दूर दूर तक देखा गया था। उन शहादतों के बावजूद वो लोग ईमान नहीं लाए और उन्हें ईमान लाना भी नहीं था। ईमान उनकी किस्मत में था ही नहीं। मोहम्मद कासिम फरिश्ता अपनी मशहूर ज़माना तारीख में लिखते हैं कि 3री सदी हिजरी की इब्तदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार जज़ायर श्रीलंका की तरफ जा रहे थे कि तूफानों की वजह से जज़ायर मालाबार की तरफ जा निकले और वहां से किसी शहर में कश्ती से उतरे। शहर के हाकिम का नाम सामरी था। उसने मुसलमानों के बारे में यहूदी और ईसाई सियाहों से कुछ सुन रखा था। अरब मुसलमान से कहने लगा कि पैगंबर इस्लाम के हालात और उनसे कुछ इल्हामात बयान करें। उन मुसलमानों ने उसे हजूर के हालात जिंदगी, इस्लाम के असूल, मसाइल और नबी के मौजज़ात के बारे में बहुत सी बातें बताई और तारीखी मौजज़ा शकुल कमर का भी जिक्र किया। उस पर वो कहने लगा कि जरा ठहरो, हम इसी बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं। हमारे यहाँ दस्तूर है कि जो भी अहम वाकया रोनमा होता है उसे हम कलम बंद करके तहरीर को शाही खजाने में महफूज कर लेते हैं। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक मोहम्मद की सदाकत के लिए चांद 2 टुकड़े हुआ था तो उसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इतना अहम वाकया तो जरूर कलमबंद करके शाही खजाने में महफूज किया होगा। ये कहकर उसने पुराने कागजात तलब किए। जब उस साल का रजिस्टर खोला गया तो उसमें ये दर्ज था कि आज रात चांद 2 टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। इस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में वो तख्त ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ चला गया। इल्लामा सैयद महमूद लश्करी लिखते हैं कि मैंने तारीख में पढ़ा है कि जब सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर बार बार हमले कर रहे थे तब उन्होंने बाज़ इमारतों पर यह तख्ती लिखी हुई देखी
کہ اس عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی جس رات چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ سورت قمر قرآن کریم کی سورت ہے جس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جاتی رہی ہے قریب آ لگی ہے اور نظام عالم کے درم برم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اب وہ دن دور نہیں کہ جب قیامت کے دن سارے سیارے اور ستارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔